हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के अपने मैथमेटिक्स के सेशन में। सो स्टूडेंट, आई होप आप कंटिन्यूटी इन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और साथ साथ में आप नोट्स भी बना रहे होंगे और इसके साथ साथ में आप अपनी प्रैक्टिस वर्कबुक से मैथमेटिक्स की कोई भी पुस्तक से आप लगातार कंटिन्यूटी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपने नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिजिटल सम से रिलेटेड कुछ बातें समझाई थी, ठीक है। अब उनका यूटिलाइज भी अपने आगे जैसे जैसे कंसेप्ट सीखते चले जाएंगे नंबर सिस्टम चैप्टर के, तो वहाँ पर इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन आज आपका जो नंबर सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये फैक्टोरियल, मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन एनी एन फैक्टोरियल। अच्छा, प्राइम नंबर अपने सीख चुके हैं, ठीक है। अब अपने को बताना है कि किसी भी प्राइम नंबर के सबसे बड़ी घात क्या हो सकती है, मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है अगर कोई भी एन नंबर आपका फैक्टोरियल में दिया जाए। तो सबसे पहले फैक्टोरियल को समझेंगे। आपने 9th या 10th क्लास में ऐसे चैप्टर पढ़े होंगे फैक्टोरियल से रिलेटेड, और आजकल एसएससी इन फैक्टोरियल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने लगा है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, बात क्या है, आइए। फैक्टोरियल जैसे कि n फैक्टोरियल। अच्छा, ये साइन है, आप कभी कभार इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर है कोई भी n फैक्टोरियल। अच्छा, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, आपको पता होता 1 ही होगा, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल क्या हो सकता है, 2 का फैक्टोरियल 1 × 2 हो सकता है। 3 का फैक्टोरियल, जिसका फैक्टोरियल पूछा उसकी काउंटिंग में कंटिन्यूटी मल्टीपल चलती जाएगी, 1 × 2 × 3। 3 का पूछा तो 3 तक रुक जाएंगे। अच्छा, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 × 2 × 3 × 4। यस और नो। ऐसे ही 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। सो डॉट 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 सो ऑन, ये चलता जाएगा। अच्छा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यस और नो, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, इन सभी का मतलब, जैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1, सो 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर फाइंड करें, 1 × 2, 2 3 6, है ना, 2 2 3 6 आ जाएगी। अच्छा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × 2 2 3 6 6 4 24, एग्जैक्टली आ रही है क्या। ऐसे ही यहाँ तक तो था 24 24 पंजा 120। यस और नो। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब जिस नंबर का आपसे फैक्टोरियल पूछा है तो वही नंबर तक अपने को कंटिन्यूटी काउंटिंग में मल्टीपल के अंदर चलना है, 1 से लग जाना है। 1 2 3 4 5 का पूछा, अच्छा 6 का पूछा होता तो मल्टीप्लाई 1 6, वहीं तक चलना है जिसका फैक्टोरियल पूछा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई जो कि बेसिक थी, और हर एक स्टूडेंट को फैक्टोरियल का इतना नॉलेज तो हल्का फुल्का होना ही चाहिए। अब जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। ये जो मैंने ऊपर हेडिंग पर लिखी हुई है, ये वाली जो आपकी लाइन है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक फैक्टोरियल 5 है। 5 फैक्टोरियल कितना बनता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इसके अंदर इस पूरी फैक्टर में, इस पूरी सीरीज में 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर, ऐसे और भी इसमें बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे। मेरे को चाहिए इस 2 की मैक्सिमम पावर, इस 2 की पावर n चाहिए। n का मतलब यहां पर मैक्सिमम पावर, कोई भी मैक्सिमम पावर 2 की। चलिए देखिए, 2 यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 2 की पावर कितनी हो सकती है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार इंटू। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 1 बार पावर 1। अच्छा, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 को 2 × 2, यानी इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 2। अच्छा, इंटू 5 की पावर कितनी है यहाँ पर 1। सो अपने को मतलब था ऊपर की पावर का, ऊपर की घात तक अपने को मतलब था। अब जहां पर देखिए आप एक बात, आपको 2 एक प्राइम नंबर है और इसकी आपको मैक्सिमम पावर पता करनी थी, तो 2 को ढूंढिए। 2 की पावर ऊपर कितनी है भैया, 1 है। एक 2 की पावर और ऊपर कितनी है, इंटू 2 की पावर 2 है। तो बताइए टोटल मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 की, 2 और 1 3, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3। यानी कि एक्चुअल में मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसकी, 3 होगी, क्योंकि 2 बार यहां पर आता है 4 के रूप में, और 2 एक बार यहां पर आता है, तो 2 बार आया और 1 बार यहां आया, तो टोटल पावर कितनी होगी, 3। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3।
यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। सो इस लाइन का मतलब पता चला क्या कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन एनी एन फैक्टोरियल, यानी कि अपने को मैक्सिमम पावर बतानी है किसी भी प्राइम नंबर की, और कोई भी प्राइम नंबर जिसका फैक्टोरियल n हो, ठीक है, जिसका फैक्टोरियल n हो, जैसे कि फैक्टोरियल 5। ऐसे ये तो है एकदम सिंपल सा प्रोसेस। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे इसी के अंदर पूछ लो मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर यहां पर आप लिख लीजिए ऐसे करके, मैक्सिमम पावर 2 इन फैक्टोरियल 5, ये पूछे तो कि मैक्सिमम पावर 2 की बतानी है फैक्टोरियल 5 में। 5 में 2 कितनी बार आ रहा भैया, तो आपने कहा सर 3 है मैक्सिमम पावर 2 की। अच्छा, मैक्सिमम पावर 3 इन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की बताइए मैक्सिमम पावर 3 की। फैक्टोरियल 5 में मैक्सिमम पावर 3 की कितनी है, ऊपर 1 है, सो आंसर कितना आया 1। ऐसे ही मैक्सिमम पावर बतानी है 5 की इन फैक्टोरियल 5, तो आप कहेंगे सर 1 ही है, यस और नो। तो इन सभी चीज़ों का मतलब समझे क्या कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ऐसे आप बहुत सारे, चलो ये तो बेसिक चीज़ है जहाँ तक पॉसिबल है, 6 का फैक्टोरियल 7। अगर फैक्टोरियल बड़ा आ जाए तो ये सारे फैक्टर तो अपने कर नहीं सकते कि यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 60 की वैल्यू दे दूँ, मैं आपको कह दूँ कि फैक्टोरियल 60 में अपने को कुछ करना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 60 को इस फॉर्म में लिखना बहुत बड़ी बात है, इतना टाइम नहीं है एग्जाम्स में। तो अब अपने मेथड पर काम करेंगे, ठीक है। अब वर्क जो करना है वो करना है मेथड पर, कि इसका एक्चुअल में मेथड क्या है और किस प्रकार से अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लेक्चर को देख रहा है, मैं डेली कहता हूँ कृपया करके कॉपी पेन साथ में ज़रूर रखना है, ताकि आप चीज़ों को लिखते भी चले जाएं, साथ साथ में नोट्स भी बनाएं, ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी प्रिपरेशन हो, यस और नो। चलिए, अब जैसे कि एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। प्रश्न सीखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 7 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्टोरियल 7। ये कह रहा फैक्टोरियल 7 में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, मैक्सिमम पावर 3 की। अब फैक्टोरियल 7 तो अपने को पता ही है, फैक्टोरियल 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, यही लिख सकते हो क्या। चलिए, 3 की अपने से पूछिए मैक्सिमम पावर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अपने 3 को देखना है, 3 की यहाँ पर पावर 1 है, और कहीं 3 है क्या, कोई मल्टीपल है 3 का, ये देखो 3 का मल्टीपल है ना 6, इसको लिख सकता 3 इंटू 2। तो यहाँ पर अगर मैं 3 इंटू 2 लिखूँगा तो 3 एक और मिल गया, ये रहा 3 की पावर 1, तो टोटल 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर 2। सो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी आ गई अपने पास, 3 की 2। मैक्सिमम पावर कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2। अच्छा, चलो यहाँ तक भी आप पॉसिबल है कि आप लिख सकते हो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, मल्टीप्लाई की पूरी प्रोसेस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो इसका यूनिक मेथड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसके फैक्टर कीजिए, आपको 3 की मैक्सिमम पावर चाहिए तो 3 से डिवाइड कीजिए इसको सबसे पहले। 7 में 3 का पूरा डिवाइड नहीं जाता, लेकिन जहां तक पॉसिबल है वहां तक दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अच्छा, अब ये यहां पर अगर आप 3 का डिवाइड दोगे तो ये तो अंक छोटा हो गया, तो यहां पर छोड़ दो, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी आई आपकी, 2। यही आपका आंसर है, क्योंकि 7 में 3 जो है उसकी पावर 2 बार छिपी हुई है, तो आपने बता दिया। यानी इतना बड़ा भी न करके आप फैक्टर वाले मेथड से इसको बता सकते हो। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपको फैक्टोरियल 10 में अगर 2 की पावर पूछे तो फैक्टोरियल 10 में 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक अभाज्य संख्या है, और इस अभाज्य संख्या की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, इस अभाज्य संख्या की। मेरा प्रश्न आपसे ये है, फैक्टोरियल 10 में 2 एक अभाज्य संख्या है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं।
फैक्टोरियल 10 में 2 एक प्राइम नंबर है। सबसे पहला तरीका तो वही कि फैक्टोरियल 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अच्छा, अब आपको 2 की पावर चाहिए, यहाँ पर 2 की पावर चाहिए, तो ऑलमोस्ट आप 2 को ही यहाँ पर कवर कीजिए, 2 को कवर कीजिए। 2 की पावर यहाँ पर एक बार है और 2 यहाँ पर है ना, ये देखो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 बार है, इंटू 6 में भी 2 छिपा हुआ, 3 इंटू 2, 1 2 है ना, ये देखो 2 की पावर 1 है। 8 में छुपा हुआ 2 की पावर 3, 2 की क्यूब होती है 8 इंटू, अच्छा 10 में भी छिपा हुआ 5 इंटू 2, 2 की पावर 1। तो टोटल ऐड कर लीजिए जी, पावर बतानी है, टोटल ऐड कर लीजिए पावर। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, तो 2 की पावर, टोटल पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। सो मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स, 8। इसमें भी आपने बहुत टाइम लगा दिया, जिस टाइप का क्वेश्चन था ये, तो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आता कैसे है, फैक्टोरियल से आप इसको कैसे सोल्व कर सकते। लेकिन एग्जाम में इस मेथड से नहीं करना, एग्जाम में आपको सबसे पहले फैक्टर मेथड को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको 2 की मैक्सिमम पावर चाहिए। तो डिवाइड 2 से करना शुरू कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 2 कितनी बार छिपा हुआ है, 4 बार, 2 दूनी 4, यानी 2 बार जाएगा डिवाइड। 2 में फिर छिपा हुआ 1 बार, ये लो। अब यहाँ जो ऊपर वाले को तो छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें तो डिवाइड आपने किया है, ये तो फैक्टोरियल की वैल्यू है। यहाँ वाले पकड़ लो, ये वाले फैक्टर पकड़ लो, 5 + 2 + 1, 5 और 2 7 और 1 8। क्या सेम आंसर है क्या? बिल्कुल यही बताया था क्या कि 2 की मैक्सिमम पावर 8 होगी, 2 की मैक्सिमम पावर 8 होगी। यस और नो बताइए गाइस, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पर भी काम करेंगे धीरे धीरे अपने, ठीक है ना, ताकि फैक्टोरियल वाले सारे के सारे आपकी प्रोसेस वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मेथड हैं, हम आपको सभी मेथड्स करवाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करना है ये टॉपिक। नंबर सिस्टम थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है बेसिकली, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं यूनिक चीज़ें करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलिए आइए अब नेक्स्ट, यहाँ तक तो पॉसिबल था कि हम किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को तोड़ सकते थे, उसके फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते थे और फिर अपने उसको सोल्व कर लेते थे। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन इसने दे दिया है, इसने कहा कि आप क्या करें, 67 फैक्टोरियल 67 में 7 की मैक्सिमम पावर बतानी है, 7 की अधिकतम घात। अब ये काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि 67 को फैक्टोरियल बनाना लेंथी है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमने एक मेथड सीखा है। 67 में आपको 7 की पावर देखनी है, 7 का डिवाइड शुरू कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 9 63, पूरा पूरा चाहे ना जाए अपने को कोई मतलब नहीं है, यानी कि 67 में 7 की पावर 9 छिपी हुई है। चलो 7 की पावर 7 एकम 7, ये लो यहाँ तक गई, ठीक है, और तो कोई बचा ही नहीं आगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो 10, यस और नो, यानी कि 7 की पावर 10, 67 में जो 7 की मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 10 होगी। मेथड अच्छा लगा हो तो यस करना, यस और नो, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो था बेसिक, अब थोड़ा सा अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं और एक नए मेथड पर काम करते हैं। आइए लेवल को इंक्रीज करते हैं और एक नए मेथड पर काम भी करते हैं। आइए, अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को कि आपके पास फैक्टोरियल 5 है और इसकी वैल्यू आपने कहा 1 × 2 ×
3 × 4 × 5 था। या आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 2 की पावर इसमें कितनी थी भैया 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 इसमें। यही बात ठीक है। फैक्टोरियल 5 में 2 की पावर 4 का क्या पूरा पूरा डिवाइड जाएगा? इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल। आप भी देख पा रहे हो कि भाई फैक्टोरियल 5 तो खुद लास्ट 5 तक है और 2 की पावर 4 तो इसमें है ही नहीं कहीं भी, 2 की पावर 4 तो है ही नहीं इसमें, इसके फैक्टर में नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। चलो हम आपसे पूछे फैक्टोरियल 5 में 2 की पावर 3 का डिवाइड जाएगा? आप कहेंगे सर इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, बिल्कुल जाएगा साहब, क्योंकि फैक्टर में 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 फैक्टोरियल 5 में पूरा पूरा जाएगा डिवाइड। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 में 2 की पावर 2 का जाएगा, बिल्कुल 4 है ना वो देखो। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 में 2 की पावर 1 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यानी हम किसी भी फैक्टोरियल में 2 की पावर n का मतलब ये ऊपर वाली पावर, अगर इसका डिवाइड करते हैं और अगर ये डिविजिबल है तो क्या n की मैक्सिमम वैल्यू, n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल होगी इसकी मैक्सिमम पावर की, इसकी मैक्सिमम पावर की, 2 की मैक्सिमम पावर के इक्वल। यही बात है क्या? और यही हम आपसे पूछना चाहते थे कि यहां पर अगर आपसे एग्जामिनर n की मैक्सिमम वैल्यू पूछे, यहां पर n की, ठीक है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है इसके पावर की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी पावर की वैल्यू भी तो वही होगी। अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी पावर की? 3। ये देखो 3 के बाद में जैसे आप 4 पर गए तो डिवाइड नहीं गया, ठीक है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी n की, ठीक है, वो आपके 2 के मैक्सिमम वैल्यू की पावर होगी, यानी कि 2 उसकी जो मैक्सिमम पावर है उसके इक्वल होगी। जैसे इस पूरे मेथड को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई होप ये तो समझ में आया होगा आपको। इस पूरे मेथड को आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे मेथड को आप ऐसे लिख सकते हो, यस और नो। जैसे कि कोई भी फैक्टोरियल n है डिवाइड बाय, कोई भी फैक्टोरियल n है डिवाइड बाय a की पावर x, a की पावर x, यहाँ पर a की पावर x, ठीक है, इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, a की पावर x यहाँ पर डिविजिबल है, इज डिविजिबल, इज डिविजिबल। तो आपको यहाँ पर बताना है x की मैक्सिमम वैल्यू, इस x की मैक्सिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फैक्टोरियल n में a की मैक्सिमम पावर। मैंने यही तो कहा था, फैक्टोरियल n में a की मैक्सिमम पावर, यानी पावर और वैल्यू इक्वल होगी। फैक्टोरियल n में a की मैक्सिमम पावर ही x की मैक्सिमम पावर होगी। ये बात अगर समझ में आई तो यस करना। एक भाई मैं डेली कहता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ रिप्लाई किया करो। अब प्रीवियस जितने भी वीडियोस आपको डेली मिल रहे हैं तो आप उसको देखते हो तो आप प्रैक्टिस अपनी वर्कबुक में से प्रैक्टिस भी तो कीजिएगा थोड़ी सी। इसलिए मैं क्लास का भी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक बार धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएं। फिर जब लगेगा कि अब चीज़ें कुछ लेंथी करवानी है, कुछ बड़ी करवानी है, क्वेश्चंस की नंबर ज़्यादा करवाने हैं आपको, तब टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा कर नहीं करवा सकता। यहाँ पर मैं मेथड सिखा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ और उन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सिखा सकता हूँ। इस पर बेस्ड अब आगे प्रैक्टिस आपको करनी है, ये चीज़ आप थोड़ा सा लेकर चलें। चलिए गाइस, अब इस पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अब ये मेथड आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया।
अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन करते हैं। एक प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कहता है कि फैक्टोरियल 147 फैक्टोरियल 11 की पावर n 11 की पावर n द्वारा पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित है। पूरी तरह से डिविजिबल का मतलब विभाजित है, पूरी तरह से इसमें डिवाइड जा रहा है, पूरी तरह से 11 की पावर n का डिवाइड जा रहा है। तो यहाँ पर अपने से पूछा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, यानी कि ज्ञात करनी है n की अधिकतम वैल्यू। क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, n की अधिकतम वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, n की अधिकतम वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। अब जरा देखिए इस बात को, मैंने अभी पढ़ाया था कि कोई n फैक्टोरियल है और उसमें a की पावर x का डिवाइड जा रहा है, तो x की वैल्यू भी वही होगी जो इस पूरे a की पावर है, इस पूरे a की मैक्सिमम पावर है। और मैक्सिमम पावर मैंने निकालना अभी सिखाया आपको, कैसे करेंगे। 147 को उठाइए, करना कुछ नहीं है, वही काम करना। 147 इसमें डिवाइड देना है सबसे पहले 11 का, ताकि n की पावर अपने आप ही आ जाएगी। 11 का डिवाइड किया, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13 टाइम, 11 1 जा 11, आगे तो जा ही नहीं रहा, 13 और 1 14, यानी ये बात तय हो गई कि टोटल अपने पास 14 घात बन रही है। यानी कि आप लिख सकते हो 147 फैक्टोरियल में अगर 11 का डिवाइड देते हो तो उसकी पावर आती है 14, जो कि मैक्सिमम पावर है। तो क्या यही मैक्सिमम पावर आपके x या n की वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रही क्या? सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, क्योंकि आपसे प्रश्न में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n पूछा गया है। यस और नो? a की पावर x, या आप इसको लिखते हो a की पावर n, तो a की पावर n नीचे 11 की पावर 14 आई, सो n की वैल्यू कितनी होगी? 14, सीधी सीधी। इस बात को समझे? ठीक है। अब इस पर बेस्ड, अब अगर ये मेथड अपने नहीं पता होता और ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए तो जाहिर बात अपने छोड़कर ही आते हैं, काफ़ी टफ प्रोसेस है। 147 का फैक्टोरियल बहुत बड़ी बात है, और उसमें 11 की पावर n का डिवाइड करना। अब पता ही नहीं जी 11 की पावर n का डिवाइड करना है, तो n की वैल्यू कैसे आएगी? इतना पता है कि यहाँ जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है वही n की पावर होती है। ये हमने सीखा है कि अगर इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, अगर 11 का डिवाइड इसमें जा रहा है, तो देख लीजिए 11 का डिवाइड करके देखा तो मैक्सिमम पावर आ गई मेरे पास 14, यानी 11 की मैक्सिमम पावर 14 है। 147 में 11 की घात 14 छिपी हुई है, और यही 14 n की वैल्यू है जो पावर में अपने को पूछी है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो यस करना प्लीज करके। अब इस पर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इस पर आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, आप ट्राई कीजिएगा। 189 फैक्टोरियल 189 में 13 की पावर n अगर पूरी डिवाइड है, 13 की पावर n अगर पूरी डिवाइड है तो n की वैल्यू क्या होगी? ये होमवर्क में दे रहा हूँ। 189 फैक्टोरियल 189 में 13 की पावर n का अगर डिवाइड जा रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यस और नो? तो अब इस मेथड पर और इससे प्रीवियस मेथड पर कितने भी क्वेश्चन देख लो, आपको बुक में मिल जाएंगे फैक्टोरियल पर बेस्ड। अब आगे फैक्टोरियल के 3 टाइप और बचे हैं, अब उन टाइप पर मैं कल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ ही साथ उस टाइप को बताऊंगा। फिर इसके अंदर ही पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। यस और नो? काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं एक बार छोटी चीज़ें आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, या छोटे लेक्चर ले रहा हूँ आपके, ताकि आप चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ पाएँ। अब आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने अन्य साथियों तक शेयर भी करना है, ताकि और भी स्टूडेंट चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सके।
खासकर एसएससी वाले कैंडिडेट, रेलवे, सीडीएस या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स का लेवल काफ़ी अच्छे से आपसे पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।